हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगी कि जो पी आर यादव है वो उसको कैसे सॉल्व करनी है। तो मैंने अपने टाइम पे क्या करी थी, जो पी आर यादव थी उसका 4th एडिशन सॉल्व करा था। ठीक है, इसमें जो वॉल्यूम सेकंड है उसमें केवल MCQ है और उसके रेशनल है, लेकिन जो वॉल्यूम फर्स्ट होगा उसमें थ्योरी होगी पी आर यादव की। तो मैंने पी आर यादव ये वाली सॉल्व करी है इसकी पूरी। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चन है मैंने लिए हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊँगी। ओके, जब भी आप पी आर यादव सॉल्व करोगे तो आपने उसमें क्या करना है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका क्या करना है, हमने क्वेश्चन में ही पहले आंसर का सॉल्यूशन कर देना, उसके बाद हमने ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमने पढ़ा, हमको ये वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, हमने उसके बाद देखा नहीं आया, हमें क्वेश्चन नहीं आया, सॉल्व नहीं कर पाए, उसके बाद हमने क्या कर देना, उस पर पेंसिल से टिक कर देना है। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए उस टाइम पे। ठीक है, तो बाद में जब हम दोबारा से पी आर यादव सॉल्व करेंगे तो सिर्फ हमने वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, उस टाइम पे वही क्वेश्चन सॉल्व करना है जिस पर हमने पेंसिल से टिक मारा है। ठीक है, जो हमें आता है, जो हम वन टाइम में सॉल्व कर रहे हैं, उसको हमने दोबारा से उस पर टिक नहीं करना है, गोला नहीं करना है। ठीक है, उस पर ही टिक करना है जो हमको नहीं आ पा रहा है, जिसको हमको सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो इससे क्या होगा, आपकी बुक भी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने पी आर यादव के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, स्पेसिफिक 7-8 क्वेश्चन, तो मैं इसको आपको सॉल्यूशन बताऊंगी उसका। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, द प्रोटीन प्रेजेंट इन म्यूकस इज। तो यह सिंपल सिंगल लाइन क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो प्रोटीन म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, म्यूकस में जो प्रेजेंट होता है उसको कौन सा प्रोटीन बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूमिन, म्यूसिन, ग्लूटिन या फिर मायोसिन। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, क्या है, म्यूसिन है। जो हमारी म्यूसिन होती है, जो प्रोटीन होती है, किस में प्रेजेंट होती है, हमारी म्यूकस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ क्लाइंट विथ COPD हैज सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। एक क्लाइंट है जिसको क्या है, COPD है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हम जो स्पेसिफिक पॉइंट है उसको अंडरलाइन करेंगे। पेशेंट को क्या है, COPD है। ठीक है, और उसको उसकी वजह से क्या हो गया, COPD की वजह से उसको क्या हो गया, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है हमारा, पॉलीसाइथीमिया में जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल काउंट होता है, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया हो गया उसको। द नर्सिंग डायग्नोसिस दैट वुड बी इंक्लूडेड इन नर्सिंग केयर प्लान। तो उस पेशेंट के लिए, जो COPD वाला पेशेंट है जिसको इसकी वजह से पॉलीसाइथीमिया हो गया, उसके लिए हम क्या नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हमने पहले ढंग से पढ़ना है, उसके बाद इसके ऑप्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू ब्लड लॉस। ठीक है, इसमें कोई ब्लड लॉस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट नहीं है क्योंकि पॉलीसाइथीमिया हो रहा है पेशेंट को, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। सेकंड है, इम्पेयर टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू थ्रोम्बोसिस। इसको हम देखते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू रिसिप्निया। फोर्थ है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसमें मेन हमने प्रायोरिटी देखनी है, प्रायोरिटी क्या है। तो ये तो पता ही हो रहा है कि पॉलीसाइथीमिया में क्या होगा, हमारा सेल काउंट इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड क्या होता है, थिक हो जाता है। थिक होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, थ्रोम्बस बनने स्टार्ट हो जाते हैं ब्लड में। ठीक है, तो ब्लड में थ्रोम्बस बनेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा टिश्यू परफ्यूज़न है वो एक कम क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा। यानी जो हमारा नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा था, एक पर्टिकुलर ब्लड वेसल से जा रहा था, तो वहाँ पे क्या बन गया, थ्रोम्बस बन गया। तो जब वहाँ पे थ्रोम्बस बनेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो होगा वो हमारे टिश्यू या फिर सेल को नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इम्पेयर टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू थ्रोम्बोसिस। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ये भी है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड डिसएप्निया। ये हो सकता है, लेकिन मेन हमारा जो पॉलीसाइथीमिया है उसकी वजह से हमारा थ्रोम्बोसिस हो रहा है, थ्रोम्बोसिस की वजह से टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो रहा है, तो मेन इसका आंसर यही होगा। ठीक है, थर्ड आता है हमारा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ठीक है, इज टू बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट इन अ ट्रॉमा और इमरजेंसी डिपार्टमेंट यूनिट। तो प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा, पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या बोलना चाह रहा है उसको हमने पूरा समझना है, क्वेश्चन में ही हमने क्या करना है, सॉल्यूशन कर देना है। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या है, पहले तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या है, ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट का मतलब क्या होगा, इसके नाम से ही पता चल रहा है, थ्रोम्बोलाइटिक, लाइटिक का मतलब तोड़ना, थ्रोम्बो का मतलब जो थ्रोम्बस है उसको तोड़ रहा है। ठीक है, यानी जो ब्लड क्लॉट है उसको क्या कर रहा है, डिसॉल्व कर रहा है। तो जो भी ब्लड क्लॉट बना होगा उसको डिसॉल्व कर रहा है। तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर उसका काम ये है, वो क्या कर रहा है, जो भी ब्लड क्लॉट बना हुआ है उसको डिसॉल्व कर रहा है। ठीक है,
इज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट। एक पेशेंट है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया, उसका TPA यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? ठीक है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आएगा तो हमारी प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? सबसे पहले उसका एपिकल पल्स चेक करेंगे, सेकंड है उसकी इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है वो चेक करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड है हमारा साइन ऑफ ब्लीडिंग चेक करेंगे, या फिर उसको ब्लड ग्रुप करेंगे उसका, या फिर क्रॉस मैच करेंगे। तो हमारा प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? ब्लड क्लॉट है उसका डिज़ोल्व करा तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा या फिर ब्लड क्लॉट ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। तो इसमें सबसे पहले ब्लीडिंग होगी तो क्या करेंगे हम? साइन ऑफ ब्लीडिंग चेक करेंगे। ठीक है, तो मेन हमारा ये होगा। एपिकल पल्स या फिर सीरम इलेक्ट्रोलाइट ये हमारे सेकेंडरी हो जाएंगे। ब्लड ग्रुप और क्रॉस मैचिंग हम उसको हम क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ब्लड वगैरह चढ़ा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमारा जो ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग हो वो सेकेंडरी हो जाएगा। एपिकल्स ये भी सेकेंडरी हो जाएगा, ये भी हमको भेजना ही होता है, तो ये भी क्या होगा? हमारे सीरम इलेक्ट्रोलाइट ये भी हमारा सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ 68-year-old वुमेन डायग्नोस्ड विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट है उसको हमने हाईलाइट करना, उसको क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ड्यू टू एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। पेशेंट को क्या हो रखा है? एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया ALL है, उसकी वजह से उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रखा है। इज़ एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। द नर्स शुड असाइन द पेशेंट, नर्स उसको क्या असाइन करेगी? ठीक है, तो पहले हमने क्वेश्चन को समझना है अच्छे से। कभी भी पेपर सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या करना है? पूरे पेपर को क्या करना है? उसका सिनेरियो देखना है, क्या पूछना चाह रहा है पेशेंट क्वेश्चन, उसके बाद हमने क्या करना है? आंसर पे जाना है। ठीक है, तो 68-year-old वुमेन है, ठीक है, उसका डायग्नोसिस है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ड्यू टू किसकी वजह से? ALL, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, उसको ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर है, उसकी वजह से उसको क्या हो गया? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। पीनिया का जहाँ का मतलब आएगा उसका मतलब क्या होगा? डिक्रीज। उसके जितने भी हमारे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो हमारे जैसे ल्यूकोपिनिया, उसको पेनसाइटोपिनिया होगा, पेनसाइटोपिनिया, यानी सारे के सारे ब्लड काउंट डिक्रीज होंगे। मेनली क्या होगा हमारा? जो हमारे इन्फेक्शन प्रोवाइड WBCs क्या होंगे? वो क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। ठीक है, पेनसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये सब क्या होगा? उसको कम होगा, उसकी बॉडी में उसको कम हो गया है ल्यूकीमिया की वजह से। ठीक है, तो इसमें हमारा प्रायोरिटी एक्शन या फिर नर्स क्या असाइन करेगी पेशेंट को? सबसे पहले ऑप्शन आता है, अब ऑप्शन पे जाएंगे। टू प्राइवेट रूम असाइन करेगी, सो सी विल नॉट इन्फेक्ट अदर। ठीक है, पेशेंट को हम प्राइवेट रूम देंगे ताकि वो किसी और को इन्फेक्ट ना कर सके। ठीक है, सेकंड आएगा उसको प्राइवेट रूम देंगे, टू प्राइवेट रूम, सो सी विल नॉट बी इन्फेक्टेड बाय अदर। ठीक है, वो किसी और से इन्फेक्टेड ना हो। या फिर उसको सेमी प्राइवेट रूम देंगे ताकि वो क्या कर सकते हैं? विल हैव स्टिमुलेशन ड्यूरिंग हर हॉस्पिटलाइजेशन, वो अपनी हॉस्पिटलाइजेशन के उसमें क्या कर सकते हैं? स्टिमुलेशन हो सके, इसलिए उसको सेमी प्राइवेट रूम देंगे। चौथा ऑप्शन है उसको सेमी प्राइवेट रूम देंगे ताकि वो क्या कर सके? उसको अपॉर्चुनिटी मिल सके, वो अपनी एक्सप्रेस कर सके फीलिंग को। तो हमारी प्रायोरिटी उसको कोई एक्सप्रेस करने की नहीं है, उसको क्या हो रखा है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हमने समझना है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होता है। मैंने आपको बताया WBCs कम होगी। WBCs क्या करती है? हमारी इन्फेक्शन के लिए फाइट करती है बॉडी में। या फिर पेनसाइटोपिनिया, न्यूट्रोपिनिया, ठीक है, न्यूट्रोफिल वगैरह सारे कम हो जाएंगे, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? प्रोन हो जाएगी इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि पूरा पेनसाइटोपिनिया हो रखा है उसको। ठीक है, तो इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाएगी। तो हमने क्या करना है? और पेशेंट से उसको अलग रखना है, क्योंकि जो हॉस्पिटल होता है उसमें सारे टाइप के पेशेंट होते हैं, चाहे वो TB हो, चाहे भी कोई जो हमारे इन्फेक्शन होते हैं जो हमारे ड्रॉपलेट के थ्रू या फिर किसी और मोड के थ्रू क्या हो सकते हैं? स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हमने क्या करना है? दूसरों से क्या करना है? अलग रखना है। तो उसको फर्स्ट ऑप्शन है टू प्राइवेट रूम, सी विल नॉट इन्फेक्ट टू अदर। तो ये तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये कोई कॉन्टेजीनियस इन्फेक्शन नहीं है जो फैल रहा है। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है जो दूसरों को फैलाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। या फिर तीसरा वाला ये होगा, ये वाला भी नहीं होगा, सेमी प्राइवेट रूम, सो सी वेल स्टिमुलेशन ड्यूरिंग हर हॉस्पिटल, इसका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा? B। उसको हम प्राइवेट रूम देंगे ताकि विल नॉट इन्फेक्टेड बाय अदर, वो किसी और से इन्फेक्टेड ना हो, क्योंकि वो पहले ही वो हो रखे, उसकी बॉडी में क्या हो रखे, वो प्रोन हो रखी इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, मैंने बताया था पेनसाइटोपिनिया, न्यूट्रोपिनिया सब है उसको, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो वो क्या है? प्रोन है इन्फेक्शन के लिए, इसलिए हम उसको क्या करेंगे? प्राइवेट रूम में रखेंगे, फिर आइसोलेशन रूम में रखेंगे ताकि वो किसी और से इन्फेक्टेड ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25-year-old मेल
ठीक है। 25 ईयर ओल्ड मेल है, पेशेंट हैज़ स्वेटिंग, उसको क्या हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है, एंड फाउंड टू हैव ब्लड शुगर, उसका ब्लड शुगर करा तो उसका ब्लड शुगर क्या है 45 mg पर डी है, ये क्या है बहुत लो है। उसके बाद मल्टीपल सिमिलर एपिसोड हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन पास्ट, उसको पहले क्या हो रखा, पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे ब्लड शुगर उसका बार बार क्या हो रखा है, कम हो रखा है, 45 mg पर डी एल, मतलब इतना ही कम रह चुका है, ठीक है, पास्ट में। और करेक्टेड विद ग्लूकोज, उसको बार बार क्या दे रहे थे, ग्लूकोज दे रहे थे, ठीक है। तो नर्स डायग्नोस विच कंडीशन, तो नर्स क्या डायग्नोस करेगी, कंडीशन को, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझना है। 25 ईयर ओल्ड मेल है, उसको स्वेटिंग हो रही है, मेन उसको स्वेटिंग और पाल्पिटेशन हो रहा है क्योंकि उसका ब्लड शुगर क्या है, बहुत कम है, लो है, और उसको पहले भी मल्टीपल एपिसोड्स आ चुके हैं यही सब चीज़ के, उसको मतलब ग्लूकोज दे करके क्या करा है, इस कंडीशन को सही करा है। तो हम डायग्नोस क्या बनाएंगे, ठीक है। ऑप्शन आता है हमारा ग्लूकागोनोमा, सेकंड ऑप्शन आता है विपोमा, थर्ड आता है गैस्ट्रियोनोमा, फोर्थ आता है इंसुलिनोमा, ठीक है। तो हम इस ऑप्शन में फर्स्ट पहले ही पढ़ेंगे हम ग्लूकागोनोमा, ठीक है। ग्लूकागोनोमा क्या होता है हमारा, आपको पता है जो इसलेट ऑफ लैंगरेंस होता है, स्लेट ऑफ लैंगरेंस पैंक्रियास की जो सेल होती है उससे, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, अल्फा और बीटा सेल होती है, ठीक है। तो जो अल्फा सेल होती है वो ग्लूकागोन को सिक्रीट करती है, और जो बीटा होती है वो क्या करती है, इंसुलिन को सिक्रीट करती है। तो जब इस अल्फा सेल जो होती है जो ग्लूकागोन को सिक्रीट करती है, इसका जब ट्यूमर होता है, ठीक है, तो इसका जो ट्यूमर होता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ग्लूकागोनोमा, ठीक है। उस कंडीशन, क्योंकि ओमा लगा हुआ, ओमा क्या डिनोट करता है, ट्यूमर को। तो ग्लूकागोनोमा क्या होता है हमारा, जो अल्फा सेल होती है जो ग्लूकागोन सिक्रीट करती है उसका ट्यूमर होता है। तो इसमें क्या होगा, जब ग्लूकागोन का काम क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज को क्या करना है, इंक्रीज़ करना, ना कि डिक्रीज़ करना। ये क्या करती है, मेन जो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है उसकी तरह काम करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आता है हमारा विपोमा, ठीक है। विपोमा क्या होता है, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, जो हमारा उसका ट्यूमर होता है, ठीक है। ये हमारा रेयर ट्यूमर होता है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन का ट्यूमर होता है हमारा, ये न्यूरो एंडोक्राइन होता है, उसका ट्यूमर होता है, ठीक है। तो न्यूरो एंडोक्राइन का ट्यूमर होता है हमारा विपोमा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा, मेनली वाटरी डायरिया, हाइपोकेलीमिया होता है। तो ये वाली कंडीशन भी नहीं होगी हमारा, विपोमा भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हमारा ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है। थर्ड आता है गैस्ट्रियोनोमा, ठीक है। गैस्ट्रियोनोमा में क्या होता है, जो हमारे गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग जो गैस्ट्रिन जो हार्मोन होता है उसको सिक्रीट करने वाली जो सेल होती है उसका ट्यूमर, ओमा का मतलब ट्यूमर, वहाँ ट्यूमर होता है। तो गैस्ट्रिन से कोई रिलेटेड नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, गैस्ट्रिक सिस्टम का हो जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। जैसे जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है वो वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा इंसुलिनोमा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारी बीटा सेल होती है, जो मैंने आपको बताया था अल्फा और बीटा, तो जो बीटा सेल होती है हमारी, जो स्लेट ऑफ लैंगरहैंस होती है, वो जो इंसुलिन सिक्रीट करती है, उसमें क्या होगा, इसका ट्यूमर होगा। तो कभी भी जो सेल में ट्यूमर होता है तो उसका सिक्रीशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जो बॉडी में जो इंसुलिन का सिक्रीशन होगा वो बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, बार बार क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच फॉलोइंग कंडीशन रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ रीनल कैलकुलाई, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन इन चारों में से जो क्या करती है, रिलेटेड करती है रीनल कैलकुलाई को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा पैनक्रेटाइटिस, सेकंड आता है गाउट, थर्ड आता है डिस्क डिजीज, ठीक है, फिर फ्रैक्चर ट्यूमर। तो इसमें हमारा मेन आता है, फर्स्ट आता है पैनक्रेटाइटिस, इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारा पैनक्रियास को, जिसमें सीवियर पेन होता है। तो ये कोई रीनल कैलकुलाई या फिर रीनल जो स्टोन होता है उससे कोई रिलेटेड नहीं है इसका। सेकंड आता है फ्रैक्चर ट्यूमर, इससे भी कोई रिलेटेड नहीं है हमारा, ठीक है। डिस्क डिजीज, जो हमारा लंबर स्पाइन होता है, ठीक है, डिस्क डिस्प्लेसमेंट हो गया या फिर उसमें जो कंडीशन होती है उससे भी कोई रिलेटेड नहीं है। फोर्थ आता है गाउट में क्या होता है हमारा, यूरिक एसिड का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है, हमारा जो हमारा किडनी होता है वहाँ पे क्या करता है, जो यूरिक एसिड होता है वो क्या करता है, एक्यूमुलेट हो जाता है और वहाँ पे क्या बना देता है, स्टोन बना देता है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी उसमें। तो आंसर क्या होगा हमारा, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लाइंट इन ARF, एक्यूट रीनल फेलियर है क्लाइंट को, द नर्स मस्ट असिस्ट पेशेंट केयरफुली फॉर विच फॉलोइंग पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो जो एक्यूट रीनल फेलियर में कौन सा कॉम्प्लिकेशन
जो नर्स है वो असिस करेगी, पोटेंशियली कॉम्प्लिकेशन कौन सा, केयरफुली असिस करेगी, ठीक है। तो ARF क्या होता है हमारा, एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर में क्या होगा, जो किडनी होगी वो क्या कर पाएगी, फिल्ट्रेट नहीं करेगी, फिल्ट्रेट नहीं करेगी भी किसी भी चीज़ को, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो और फिल्ट्रेट नहीं करेगी उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो हमारा यूरिन होगा वो डिक्रीज़ होगा, यूरिन आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ होगा, उसकी वजह से बॉडी में क्या होगा, हमारा हाइपर वॉलीमिया, क्योंकि बॉडी से क्या होगा, जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं सिक्रेट हो पा रहा, क्योंकि किडनी क्या होगी, फेल हो सके, तो उसकी वजह से यूरिन आउटपुट बहुत डिक्रीज़ हो जाएगा, बॉडी में क्या होगा, हाइपर वॉलीमिया की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा उसकी वजह से जो हमारा सोडियम है उसका लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, ना कि हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन होगी नहीं, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया होगा, हाइपर नहीं होगा। कैसे होगा आपको मैं बता दिया, हाइपर वॉल्यूमिया की कंडीशन होगी, हाइपर वॉल्यूमिया में क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया होगा, ठीक है। सेकंड आता है कार्डिक अरीथमिया, ठीक है। कार्डिक अरीथमिया भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, हमारा मेनली क्या होगा, जब हाइपरकैलीमिया की कंडीशन आएगी तब होगा। इसमें मेनली क्या होगा, हाइपोकैलीमिया हो रखा है, ठीक है। वेस्कुलर कोलैप्स नहीं होगा, क्योंकि क्या हो रखा है, हाइपर वॉल्यूमिया हो रखा है, तो इसमें क्या वेस्कुलर कोलैप्स होने की कंडीशन नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ आता है टिटैनी, इसमें क्या होता है, मेनली हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, जब कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है, बॉडी में कम हो जाता है, जो हाइपोकैल्सीमिया हो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा लेरेंजोस्पाज्म भी हो सकता है। लेरेंजोस्पाज्म जो कि क्या होती है, मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, मेनली क्या होता है, इंटूबेट करने की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो टिटैनी हमारा क्या होगा, मेनली इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा, मेनली जो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन होगा वो हमारा क्या होगा, टिटैनी होगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन आता है, द क्लाइंट एडमिटेड टू द एमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर अ गन शॉट वुंड, ठीक है। एक क्लाइंट है, एडमिटेड है एमरजेंसी डिपार्टमेंट में, एमरजेंसी रूम में, जिसको क्या हो रखा है, गन शॉट वुंड हो रखा है टू द एब्डोमेन, एब्डोमेन पे उसकी गोली लग गई, गन शॉट हो गया। विच नर्सिंग इंटरवेंशन वुड नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट टू प्रिवेंट ARF, ये पूछ रहा है कि नर्स क्या करेगी, कौन सा इंटरवेंशन करेगी ताकि जो एक्यूट रीनल फेलियर हो वो प्रिवेंट हो सके, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ढंग से समझना है कि एक क्लाइंट है, वो इमरजेंसी में आया, उसको गन शॉट हो रखा है एब्डोमेन पे उसकी गोली लग रखी है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एक्यूट रीनल फेलियर होगा वो प्रिवेंट हो सके, उसको हम बचा सके, ठीक है। तो फर्स्ट आएगा वाइटल साइन तो हम लेंगे, लेकिन क्या हो सकता है, ये हमारा प्रायोरिटी नहीं भी हो सकता, तो क्योंकि हमें क्या होता है, फर्स्ट इम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो इस पर ध्यान देना है। असिस्ट एब्डोमिनल ड्रेसिंग, ये भी जरूरी है, लेकिन ये सेकंड प्रायोरिटी हो सकती है, हमने क्या करना है, एक्यूट रीनल फेलियर को करना है। थर्ड आता है एडमिनिस्टर NS, जो हमारा नॉर्मल सलाइन होता है, ठीक है, उसको हम दे सकते हैं IV, फिर प्लेस क्लाइंट ऑन टेलीमेट्री, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं होगा कि हम उसको टेलीमेट्री मतलब उसको कुछ उससे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, वो हम कर सकते हैं, सेकेंडरी भी कर सकते हैं। फर्स्ट हमने क्या करना है, उसका फर्स्ट इम्प्लीमेंट करना है, जो ARF है उसको प्रिवेंट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा कि हम उसको NS दे सकते हैं, NS बोलस दे सकते हैं, क्योंकि जो ARF की कंडीशन ताकि ना बच सके, क्योंकि जो मेन हो रखा गन शॉट वुंड हो रखा उसका एब्डोमेन में, ठीक है। गन शॉट वुंड की वजह से क्या होगा, उसकी ब्लीडिंग होगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से क्या होगी, हाइपोवॉलीमिया हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। हाइपोवॉलीमिया होगा तो ARF की कंडीशन हो जाएगी, एक्यूट रीनल फेलियर। तो हाइपोवॉलीमिया को बचाने के लिए हमको सबसे पहले NS के बोलस देना पड़ेगा उस पेशेंट को, ठीक है। तो प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, एडमिनिस्टर NS IV। तो हमने जो क्वेश्चन है उसकी हमने प्रायोरिटी सेट करनी है, और क्वेश्चन को हमने पहले क्वेश्चंस पढ़ के ही समझना है, उसके बाद हमने ऑप्शन पे जाना है, पहले ही हम ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आता है, अ वुमेन हैज़ बीन OTC एंटासिड, वो वुमेन क्या ले रही है, OTC एंटासिड, ओवर द काउंटर ड्रग्स ले रही है, एंटासिड ले रही है, फॉर अ रिलीफ ऑफ गैस्ट्रिक अपसेट, उसको गैस्ट्रिक अपसेट हो रहा है, उसकी वजह से क्या ले रही है, वो OTC ले रही है, एंटासिड, ठीक है। सी इज़ ऑन रीनल डायलिसिस, और ऊपर से उसका क्या हो रखा है, रीनल डायलिसिस उसकी हो रही है, ठीक है। 3 टाइम अ वीक, एक हफ्ते में 3 टाइम उसका डायलिसिस भी हो रहा है। द नर्स शुड केयरफुली मॉनिटर द क्लाइंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ विच कंडीशन, या फिर कौन सी कंडीशन के लिए नर्स असिस्ट करेगी, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि जो एक वुमेन है वो क्या कर रही है, एंटासिड, ठीक है, वो एंटासिड ले रही है, OTC ओवर द काउंटर ड्रग ले रही है, क्योंकि उसका गैस्ट्रिक अपसेट हो रखा है। और सेकेंडरी क्या है उसको रीनल डायलिसिस हो रहा है, रीनल फेलियर की कंडीशन है उसको, उसकी वजह से उसका डायलिसिस हो रहा है
1 हफ्ते में 3 बार, ठीक है। तो नर्स क्या केयरफुली असेस करेगी उस पेशेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है हाइपोमैग्नीशियमिया, सेकंड आता है हाइपरकैलीमिया, थर्ड आता है हाइपरमैग्नीशियमिया, फोर्थ आता है हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या होता है, जो हमारा ओटीसी ड्रग्स होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है हमारा मैग्नीशियम। जो ओटीसी ड्रग्स होती है हमारी, जो एंटा एसिड्स होती है उसमें क्या होता है मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। पहले तो ये कंडीशन है, ठीक है। जैसे लेग्जेटिव वगैरह जो एनिमा वगैरह लेते हैं या फिर हमारा जो एंटा एसिड्स होता है उसमें क्या होता है मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। थर्ड हमारा क्या होता है, जो हमारा डायलिसिस सॉल्यूशन होता है, डायलिसिस जो हम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है हमारा मैग्नीशियम होता है। तो इन सब की वजह से क्या होगा, जो मैग्नीशियम का लेवल क्या होगा बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा हमारा हाइपर मैग्नीशियमिया, ठीक है। थैंक यू।